Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your computer educator for class 10th. सो स्टूडेंट्स कंटिन्यू कर रहे हैं हम आपकी बुक क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन का चैप्टर नंबर 5 कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स के असिस्टेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, जिसमें सेक्शन नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस, सेक्शन नंबर बी में हमने थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस किया था, और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन नंबर सी, दैट इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, सो होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया है तो फिर से इस चैप्टर को ध्यान से देखिए, समझिए, क्योंकि प्रैक्टिकल वीडियोस भी अवेलेबल है, ठीक है, थ्योरेटिकल वीडियोस के साथ साथ, ताकि आप इन क्वेश्चन के आंसर्स को इजीली कर पाएं। ये जो आंसर्स मैं आज बताने वाली हूं इन क्वेश्चंस के, आपको इजीली समझ में आ सके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रॉन्ग विद द फॉलोइंग सीएसएस डेफिनेशन। ये जो सीएसएस डेफिनेशन आपको यहां दिख रही है, इसमें क्या रॉन्ग है ये बताना है आपको। क्या दी हुई है सीएसएस डेफिनेशन, ध्यान से देखो, बॉडी ब्रैकेट लगाया हुआ है ना, कौन सा, पैरेंथेसिस वाला ब्रैकेट, कलर इज इक्वल्स टू का साइन लगाया है, और डबल इन्वर्टेड में लिखा है ब्लैक, देन सेमीकोलन। अब क्या हम जब भी सीएसएस फाइल क्रिएट करते हैं, इनलाइन, एक्सटर्नल, या जो भी सीएसएस फाइल आप क्रिएट कर रहे हो, तो उसमें सीएसएस फाइल में सिलेक्टर, प्रॉपर्टी वैल्यू को लिखने का क्या सिंटेक्स तरीका यही होता है जो इन्होंने गिवन दिया हुआ है? ध्यान से देखो, नहीं होता है। जब भी आप सीएसएस फाइल बनाते हो तो जो एलिमेंट्स होते हैं, जो सिलेक्टर होता है, वो हमेशा पैरेंथेसिस से नहीं, कर्ली ब्रेसेस से स्पेसिफाई किया जाता है। तो सबसे पहला तो तरीका यहाँ पे क्या हो गया कि यही रॉन्ग दिया हुआ है। तो देखो करेक्ट वे क्या होगा, इन अ सीएसएस रूल वी कैन नॉट यूज पैरेंथेसिस एंड इक्वल साइन। इक्वल साइन भी यूज नहीं करते हो और आप पैरेंथेसिस भी यूज नहीं करते हो, है ना। करेक्ट कोड शुड बी लाइक दिस। करेक्ट कोड क्या होगा, बॉडी एलिमेंट का आप यूज कर रहे हो, बॉडी सिलेक्टर हुआ, और ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं इसी के अंदर आप प्रॉपर्टी और उनकी वैल्यू को स्पेसिफाई करते हो। बॉडी एलिमेंट का मतलब कि वेब पेज की पूरी जो बैकग्राउंड कलर होगा, क्योंकि यहां आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करिए, कलर प्रॉपर्टी यूज करिए। अब इक्वल से नहीं होता है वैल्यू सेट, किससे सेट करते हैं हम, कॉलन से वैल्यू सेट करते हैं। तो क्या होगा, कलर, बैकग्राउंड कलर, ब्लैक कलर सेट हो जाएगा। ओके, सो क्या डिफरेंस था, क्या रॉन्ग था यहाँ पर, पैरेंथेसिस और इक्वल साइन नहीं लगाया जाता है, नहीं यूज किया जाता है। इन दैट केस हम यूज करते हैं कर्ली ब्रेसेस और कॉलन, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू को स्पेसिफाई करने के लिए। Now next question is which CSS code would be applied to an element? The one defined within the style element of the page, that one defined within the property of the element. ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपको एक CSS कोड स्पेसिफाई किया हुआ है। अब इस CSS कोड को देखना, यहाँ पर दो तरीके से आपको CSS कोड स्पेसिफाई किया है। अब इन यहाँ दोनों CSS कोड में कौन सा स्टाइल एलिमेंट अप्लाई होगा वेब पेज पे, मतलब कौन सा CSS का स्टाइल एलिमेंट अप्लाई होगा वेब पेज पे, ये आपको बताना है। टेक द फॉलोइंग कोड एज एन एग्जांपल, वी वुड बी साइज ऑफ द फॉन्ट इन द डिव एलिमेंट। इसमें क्या करा है उन्होंने, जो डिव एलिमेंट है उसमें फॉन्ट साइज को इन्होंने सेट किया हुआ है। ओके, अब हम कोड देख लेते हैं ताकि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आए। देखो कोड में क्या लिखा हुआ है, HTML लिखा हुआ है, हेड टैग स्टार्ट किया है, हेड टैग में टाइटल दे दिया वेब पेज का, माई पेज। अब हेड टैग के अंदर हेडर पोर्शन में जब आप स्टाइल शीट को यूज करते हो तो कौन सा होता है, ये इंटरनल स्टाइल शीट होती है। तो यहाँ पे आप इन्होंने स्टाइल टैग का यूज किया, स्टाइल टैग के अंदर टाइप एट्रीब्यूट यूज किया है कि कौन सा टाइप है, या तो टेक्स्ट फाइल हो सकती है, CSS फाइल हो सकती है ना। अब उसमें उन्होंने स्टाइल में कौन सा एलिमेंट यूज किया है, स्टाइल में उन्होंने डिव एलिमेंट यूज किया हुआ है, जो वेब पेज के डिविजन्स करता है उसके अकॉर्डिंग सेटिंग करता है, राइट। डिव में उन्होंने क्या सेट किया है कि फॉन्ट फैमिली, मतलब कि जो भी फॉन्ट होगा, चाहे वो पैराग्राफ के डिवीजन हो या जो भी हो, तो उसके अकॉर्डिंग फॉन्ट फैमिली क्या हो जाएगी, वर्देना से सेट हो जाएगी, और फॉन्ट का साइज जो होगा वो 9 pt होगा, ठीक है। ये सेटिंग है हमारी स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये पेज फिनिश होता है। इसके बाद देखो सेकंड कोड, ये कोड नंबर 1 हुआ, है ना, ये कौन सा हुआ, पहला कोड हुआ, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड कोड क्या लिखा हुआ है, हेड टैग के अंदर बॉडी टैग लगाया, और बॉडी टैग के अंदर फिर देखो हेड टैग को क्लोज कर दिया। इसके बाद सेकंड आ जाओ, यहाँ पे बॉडी टैग में क्या लिखा है, डिव स्टाइल इक्वल्स टू फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट साइज 12 pt, ठीक है। और बॉडी टैग में इन्होंने फिर यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, माई टेक्स्ट। मतलब कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी हो रही है कि ये वेब पेज क्रिएट होगा, यहाँ पे वेब पेज का टाइटल होगा माई पेज, ओके, और ये बॉडी होगी वेब पेज की, जिसमें यहाँ पे शो होगा आपको माई टेक्स्ट। तो अब जो फॉर्मेटिंग है, फॉन्ट फैमिली वर्देना 9 pt, ये अप्लाई होगी माई टेक्स्ट पे,
या फिर ये फॉन्ट जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है ये बोल्ड होगा या फिर 12 पीटी इसका फॉन्ट साइज होगा, ये अप्लाई होगी। आपको ये बताना है दोनों कोड में से, दोनों स्टाइल में से कौन सी स्टाइल अप्लाई होगी, ठीक है, वेब पेज पे ये आपको शो करना है। क्लियर? तो अब इसका आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? बोथ वुड बी अप्लाइड, दोनों अप्लाइड होगी, ठीक है। कैसे? But the one defined with the style property would be completely applied and it might override the code defined with the style element the web page. Okay? मतलब क्या है कि जो पहले वाली, जो पहले स्टाइल, देखो जब भी वेब पेज आपका क्रिएट होगा एट दैट टाइम पहले जो स्टाइल मिलेगा वो अप्लाई होगी, लेकिन बाद में जब बॉडी टैग में आप आओगे और बॉडी टैग में जो आपने लिखा है तो वो उससे ओवरराइड हो जाएगी। तो अप्लाई दोनों स्टाइल होंगी, लेकिन पहली वाली ओवरराइड हो जाएगी दूसरी वाली से, ठीक है। सो div element would be styled as if it had the following style. तो बॉडी में जो आपने लिखा हुआ है फॉन्ट फैमिली वर्देना वो रहेगा, ठीक है। फॉन्ट वेट बोल्ड होगा और फॉन्ट का साइज 9 पीटी के बाद चेंज हो जाएगा 12 पीटी में। तो यहां तक समझ में आया अच्छे से कि क्या होगा इसका आंसर? जब ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन देंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हेडर सेक्शन में जो आपने स्टाइल अप्लाई की वो भी अप्लाई होगी, बॉडी सेक्शन में जो आपने स्टाइल अप्लाई किया है वो भी अप्लाई होगा, लेकिन फर्स्ट वाली ओवरराइड हो जाएगी सेकंड वाली स्टाइल से। सो क्लियर हुई ये चीज अच्छे? So third question is if you want all links and div element use Verdana font. क्या लिखा है कि if you want to all link and div element use Verdana font, then how would you write the shortest CSS code? तो इसके लिए div element के लिए, links के लिए आप कैसे shortest CSS code लिखोगे, ठीक है। तो shortest CSS code would be using selectors separated with comma as shown below. कि मतलब आपको लिंक भी क्रिएट करनी है, लिंक के लिए भी आपको कैस्केडिंग स्टाइल शीट का कोड लिखना है, डिव एलिमेंट के लिए भी लिखना है, और दोनों के अंदर सेटिंग सेम ही होनी है। तो हम इसके लिए इन शॉर्ट क्या लिखेंगे? दोनों तरीके से, या तो दो बार आप सिलेक्टर बनाओ, एक ए के लिए भी और एक डी के लिए भी। ए एंकर टैग होता है, इसके थ्रू भी आप लिंक क्रिएट करते हो, और डिव एलिमेंट का यूज करके हम डिवीजन करते हैं, राइट। तो दोनों के लिए या तो आप सिलेक्टर लिखोगे, ठीक है, तो ये लॉन्ग कोड हो जाएगा, सेटिंग दोनों की सेम ही है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां हम इसको इन शॉर्ट कैसे लिख सकते हैं? तो यहां देखो आप क्या कर सकते हो, एक से ज्यादा सिलेक्टर्स को, एक से ज्यादा एलिमेंट्स को कॉमा लगा के भी स्पेसिफाई कर सकते हो। कब? जब उनके अंदर की जो सेटिंग आपको करना है, जो स्टाइल आपको सेट करना है वो सिमिलर हो, इन दैट केस। तो यहां पे देखो क्या लिखा है, ए मतलब एंकर एलिमेंट, एंकर टैग, कॉमा डिव, ओके। दोनों एलिमेंट को, दोनों सिलेक्टर को हमने कॉमा लगा के यूज कर लिया। कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो सेट करना है, क्या सेट करना है हमें कि इनके जो फॉन्ट है वो वर्देना होने चाहिए। तो फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी का यूज करा, कॉलन लगाया और प्रॉपर्टी का नाम स्पेसिफाई कर दिया। तो कैसे आप स्पेसिफाई कर सकते हो? कॉमा से सेपरेट करके भी आप सिलेक्टर्स को लिख सकते हो। सो शॉर्टेस्ट सीएसएस कोड वुड बी यूजिंग सिलेक्टर्स सेपरेटेड विद कॉमास, ओके। नाउ अच्छे से समझ में आया ये? नेक्स्ट क्वेश्चन इज how can you specify that the text of div element should use font Calibri if the available or Arial? क्वेश्चन ध्यान से देखो कि आप कैसे div element में टेक्स्ट को स्पेसिफाई करोगे, ठीक है। अब वहां पे फॉन्ट क्या होना चाहिए? फॉन्ट कैलिबरी होना चाहिए, यदि अवेलेबल हो, नहीं तो फिर एरियल हो, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको बताया था कि फॉन्ट फैमिली वाला जो एट्रीब्यूट है, जो प्रॉपर्टी है, उसमें आप सेट कर सकते हो एक से ज्यादा फॉन्ट को भी। यदि फर्स्ट फॉन्ट अवेलेबल नहीं होता, इन दैट केस सेकंड वाला फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? फॉर दिस वी नीड टू स्पेसिफाई मल्टीपल फॉन्ट्स। तो हमें यहाँ पे कैलिबरी और एरियल मल्टीपल फॉन्ट्स को स्पेसिफाई करना होगा, दैट इज सेपरेटेड विथ कॉमा, जो कि कॉमा से सेपरेट होंगे। कैसे? ये हमारा डिव सिलेक्टर हो गया, फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी हो गई। अब फॉन्ट फैमिली क्या सेट करना है हमें? यहाँ पे कैलिबरी सेट करना है अगर अवेलेबल है तो, एल्स कैलिबरी नहीं हुआ तो एरियल सेट करना है। तो हमने पहले कैलिबरी लिखा क्योंकि प्रायोरिटी हमारी कैलिबरी की है, देन क्या लिखा हमने? कॉमा लगाया, और कॉमा लगा के हमने एरियल फॉन्ट सेट किया। तो कैलिबरी और एरियल दोनों में से जो अवेलेबल फॉन्ट होगा वो सेट हो जाएगा आपके HTML पेज पे, ओके। तो ये हमने कहां देखा था? जब हमने फॉन्ट फैमिली वाली एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, दैट टाइम मैंने आपको बताया था। ऐसे आप मल्टीपल फॉन्ट के नेम को भी स्पेसिफाई कर सकते हो। सपोज दोनों नहीं है तो आपने कॉमा लगा के टाइम्स न्यू रोमन कर दिया, तो टाइम्स न्यू रोमन होगा तो वो सेट हो जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, कैन योर बैकग्राउंड इमेज बी ऑन अ डिफरेंट सर्वर? हाउ वुड यू राइट योर CSS कोड देन? अब क्या बताया है कि यदि आप इमेज सेट करना चाहते हो बैकग्राउंड में, ठीक है, तो इमेज सेट करने के लिए हम क्या CSS स्टाइल लिखते हैं? सो यस, द बैकग्राउंड कैन बी स्टोर्ड अ डिफरेंट सर्वर
we just need to specify its full URL using URL as shown below. मतलब URL का यूज करके आप URL को स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे HTML में हमने बैकग्राउंड करके एट्रीब्यूट देखा था, उसमें क्या करते थे हम, बैकग्राउंड लिखकर और इसके आगे पूरा पाथ मेंशन करते थे, राइट, सिंगल इन्वर्टेड में या डबल इन्वर्टेड में। तो यहां भी आपको क्या करना है, यहां आपको प्रॉपर्टी का यूज करना है और प्रॉपर्टी को यूज करके आपको URL एक फंक्शन यूज करना है और इसके अंदर आपको URL मेंशन करनी है ना। अब वो URL क्या होगी, जहां पे आपको इमेज सेट करना है, इमेज की URL होगी, पूरा पाथ होगा इमेज का। तो किस एट्रीब्यूट का, किस सिलेक्टर का हम यहाँ यूज कर रहे हैं, बॉडी सिलेक्टर का यूज कर रहे हैं क्योंकि बैकग्राउंड में इमेज सेट करनी है। और कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, बॉडी टैग की बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। कॉलन लगा के हम उसकी वैल्यू में URL का यूज कर रहे हैं और URL में हमने पूरा पाथ कॉपी कर दिया है, ठीक है। लिंक बता दी कि कहां से सर्वर की किस पोजीशन से इमेज सेट होनी है। ओके, http www.otherserver.com की कौन सी फाइल होगी, GIF फाइल होगी, logo.gif होगी। तो ये फाइल एज इट इज उस वेब पेज के बैकग्राउंड में सेट हो जाएगी। ओके, सो बैकग्राउंड इमेज सेट करना आया। ओके, now next is how would you define a background image which would you displayed feeling only the top of the screen। अब इमेज भी देखो वेब पेज में कहीं भी शो होती है, ये डिपेंड करता है आपको कि सपोज ये आपका वेब पेज है तो आप इमेज को टॉप साइड पे, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, जहां आपको सेट करवाना है वहां आप इमेज को शो करवा सकते हो। इवन यू कैन रिपीट द इमेज ऑल्सो, इमेज को हम क्या करवा सकते हैं, वेब पेज में रिपीट भी करवा सकते हैं। जब इन केस इमेज शॉर्ट होती है तो अपने आप को रिपीट करती है ना, जब आप बैकग्राउंड में उसे सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ऐसा बोला है कि विच वुड बी डिस्प्लेड फीलिंग ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के टॉप पे आपको सेट करना है। फाइन, सो वी नीड टू सेट रिपीट टेक्स्ट। क्या सेट करेंगे हम, रिपीट टेक्स्ट। किसकी वैल्यू है ये वैल्यू है आपकी बैकग्राउंड वाली प्रॉपर्टी की। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी की रिपीट एक्स, रिपीट वाई, ये सारी वैल्यूज होती हैं, है ना, कि आप एक्स एक्सिस पे बैकग्राउंड में इमेज सेट करना चाहते हो, रिपीट करवाना चाहते हो, वाई एक्सिस में रिपीट करवाना चाहते हो। Okay, so value of the background repeat property which specifies that the background will only be repeated horizontally and then position the image in the left top corner of the page. ओके, और ये बैकग्राउंड इमेज जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी, इसका हमने प्रैक्टिकल भी किया है बच्चों, तो बहुत ध्यान से आप इसे समझ लो। जिसने प्रैक्टिकल देखा होगा, थ्योरेटिकल वीडियो देखी होगी, उसको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो आप इसको भी प्रैक्टिकली करके जरूर देखना। क्या लिखा, बॉडी सिलेक्टर का नाम लिखा, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का यूज किया, URL हमने लिख दिया बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में कि ये वाला जो URL है, ये वाली URL वाली इमेज हमें चाहिए एज ए बैकग्राउंड। फिर हमने रिपीट प्रॉपर्टी का यूज करा, कॉमा लगा के, और रिपीट प्रॉपर्टी में हमने क्या सेट किया है कि रिपीट एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हो, फिक्स्ड हो, टॉप लेफ्ट से। तो अब इमेज कैसे शो होगी आपको, इमेज आपको हॉरिजॉन्टली टॉप लेफ्ट पे रिपीट होती हुई शो होगी एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। ओके, समझ में आ गया। तो यहां तक क्लियर है। ये यहाँ पे फिनिश होते हैं आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स। होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आए। सो स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। साथ ही साथ आप इसे यूट्यूब के साथ magnetbrains.com की ऑफिशियल वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, आपको magnetbrains.com टाइप करना है, इस तरीके का होम पेज शो होगा। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है अपनी क्लास 10। जैसी क्लास 10 सिलेक्ट करोगे तो अब आपको शो होगा अपना सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन। ओके, कंप्यूटर एप्लीकेशन सिलेक्ट करोगे तो आ जाओगे कंप्यूटर एप्लीकेशन की प्लेलिस्ट पर। यहाँ पे आपको सारे वीडियो, लेक्चर्स, प्रैक्टिकल्स सब कुछ मिल जाना है। जैसे बुक में आपके सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज होते हैं टॉपिक्स, उसी सिक्वेंशियल ऑर्डर में यहाँ मिल जाना है। तो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। जिस भी किसी वीडियो में डाउट है, कुछ इस तरीके से वीडियो प्ले होगा। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सके, साथ ही साथ अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सके। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।